आज सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जम्मू कश्मीर का, जहां हमारे सेना के जवानों ने एक चेक पोस्ट लगाया हुआ था और उस चेक पोस्ट पर अचानक एक पुलिस अधिकारी आते हैं। आने के बाद में जो उनकी भाषा शैली है, पहले तो मैं चाहता हूं कि आप उनकी भाषा शैली सुने और फिर आप बताएं कि इस भाषा शैली के बाद इसका किस ढंग से स्वागत किया जाना चाहिए था। ठीक है, और इसका स्वागत कैसे हुआ वो भी मैं आगे बताऊंगा। पहले तो ये वीडियो देखें। Which authority I have told you? CO23 से बात करा जरा। CO23 से बात करा। What is this nonsense? 5000 गाड़ियां पीछे जाम लगाया हुआ है। पीछे से क्या हो गया इधर? हमने नाका थोड़ी लगा रखा है सर इधर। हम तो जो गाड़ी निकलवा रहे, फंसी हुई गाड़ी है इधर। 23 से हो। 23 से हो। I will register FIR. If you do this, I will register FIR. इसका फोटो खींचो लड़के का। इसका फोटो खींचो। ये उठाओ पर। इसका भी फोटो खींचो। इसका भी फोटो खींचो। I am going. और एक चीज और कहना चाहता हूं मैं, ये गलती हमारे अधिकारियों की है। इनको मुंह लगा लेते हैं, तभी तो इसकी औकात है। 23 CO कहाँ है? इस तरह भाषा में बोल रहे हैं, कमांडर से बात कराओ। क्योंकि हमारे अधिकारी, एक बार मैं भी 3RR में था, तो हमारे आई एम गोइंग टू रजिस्टर। कमांडर से बात करा। कमांडर से बात करा। हेलो हेलो, सब आ रहे हैं सिक्योरिटी से। ठहरो ठहरो। अरे सर इधर से हमने निकाल लिए। रुको रुको अभी। रुक ही नहीं रहे सर। रुको अभी। आई स्पीक टू कमांडर। आई स्पीक टू कमांडर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? जैसे कुछ दिन पहले किश्तवाड़ थाने में हुआ था, वो सही हुआ था या गलत हुआ था? ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप बताओ। मैं तो कह रहा हूं कि ये वर्दी के भेष में ऐसे गुंडे हैं, अगर ये सेना के साथ इस तरह की बदतमीजी, इस तरह की भाषा में बोल रहा है, तो किसी भी एंगल से सिविलियन आदमियों से तमीज से बात नहीं करता होगा ये। और खुद अपने जवानों के प्रति इसकी क्या भाषा होगी? बनाने देना, इधर मैं बना रहा हूँ। फोटो खींचो। पीछे कहाँ तक पहुँचा हुआ है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, एक और वीडियो आया है। अभी तो कुछ दिन पहले तो मीडिया कर ही रही थी, फौज ने क्या किया, फौज थाने में चली गई और क्या कर दिया। उधर से भी गाड़ी छूट गई, इधर से भी छूट गई। ये आपको अभी लग रहा है? ये अभी आपने छोटा सा वीडियो देखा, आगे मैं आपको और दिखाऊंगा छोटे छोटे वीडियो, फिर फुल वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन इस जंडू की आपने भाषा सुनी? ये जंडू अपनी औकात भूलकर जो बात कर रहा है कि 23 का CO कहाँ है, उसके बाद ये बोलता है कमांडर से बात कराओ। हमारे एक जवान को बोलता है इस लड़के की फोटो खींचो, FIR रजिस्टर कर दूंगा। सबसे पहले इस सूतिया को मैं कहना चाहता हूं कि जो जिसको तू लड़का बोल रहा है, वो एक तिरंगा फिल्म में डायलॉग था ना, ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है और पत्ता हिलने से पहले पेट को काट देता है। ठीक है, तो श्रीमान, इसको मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि यहां अगर कोई राजपूत रेजिमेंट रही होती, कोई सरदारों की यूनिट होती, या कोई जाट रेजिमेंट या पैरा स्पेशल फोर्स हुई होती, तो इसका भूत बना देते। ये किस भाषा में बात कर रहा है? और सबसे बड़ी बात कि ये बात बात पर ये सारे जो ड्रामा कर रहे हैं, FIR, इनकी औकात हो गई कि सेना पे FIR करें। और अगर इस तरह ये छोटी छोटी चीजों पर फौज के FIR करके उनको डराने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये वहां सिविलियन लोगों के साथ क्या बर्ताव करता होगा? ये तो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझ रखा है। ये तो सोच रहा है कि मैं हिंदुस्तान का राजा हूं। फिर हमारी भांड मीडिया बड़े बड़े अक्षरों में छापती है, फौज के मेजर साहब, सूबेदार साहब गए, 40 बंदे गए और पुलिस स्टेशन में ले जाकर इनको, वो पुलिस थाने में जाकर इनको मारा। ऐसे लोगों को मारेंगे नहीं तो क्या स्वागत करेंगे? आप बताइए, हमारे देश की जनता बताओ, भांड मीडिया बताओ
कि इनको किसने छूट दी कि इस भाषा में बात करें। भाई सेना को कोई इनपुट था, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे वहां, वो बैरियर है उस पर चेकिंग कर रहे थे, इसको क्या तकलीफ है। इसने क्या जवानों को पुलिस वालों की तरह समझ लिया क्या कि बैरियर गिरा के वो जैसे आरटीओ पैसा खींचता है या तुम्हारी जो स्पीड की लगाकर वो पैसे बना रहे थे क्या। कभी ने देखा, किसी ने भी देखा हिंदुस्तान में कि फौज की कोई चेक पोस्ट लगी और वहां कोई पैसा वसूल हो रही हो। तो इसको तो यही लगा कि ये हमारे जैसे पुलिस वाले जवान लगाते हैं, ये पैसा वसूली कर रहे होंगे और इसके पास कमीशन पहुंचा नहीं, या तो इस तरह दंड ना कराया होगा, या पुलिस जवानों ने कहा होगा कि साहब वहां तो फौज आकर खड़ी हुई है और पैसा बन नहीं रहा। कुछ तो इसके पीछे झोल है, इसलिए इसको इतना गुस्सा आया होगा। पहले मैं आपका आगे इसको वीडियो दिखाता हूं और फिर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इनका इलाज जैसे कुछ दिन पहले किश्तवाड़ थाने में हुआ था, वो सही हुआ था या गलत हुआ था। ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप बताओ। मैं तो कह रहा हूं कि ये वर्दी के वेश में ऐसे गुंडे हैं, अगर ये सेना के साथ इस तरह की बदतमीजी, इस तरह की भाषा में बोल रहा है तो किसी भी एंगल से सिविलियन आदमियों से तमीज से बात नहीं करता होगा ये। और खुद अपने जवानों के प्रति इसकी क्या भाषा होगी जब ये सामने वालों को बोल रहा है कि इस लड़के की फोटो खींचो, उस लड़के की फोटो खींचो, और पता नहीं कौन कौन सी बकवास कर रहा है, आपको मैं दिखाऊंगा। मैं बोल रहा हूं कि इसके दिनमान सीधे थे। ये सोचो कि इसकी किस्मत ठीक थी, नहीं तो इसका एक थपेड़ा मारकर गाल लाल कर देते हैं। और एक चीज और कहना चाहता हूं मैं, ये गलती हमारे अधिकारियों की है, इनको मुंह लगा लेते हैं, तभी तो इसकी औकात है। 23 CO कहाँ है, इस तरह भाषा में बोल रहे हैं, कमांडर से बात कराओ। क्योंकि हमारे अधिकारी, एक बार मैं भी 3RR में था, तो हमारे वहां से एक हमारी कंपनी थी, इको कंपनी के आगे से एक रास्ता जाता था, तो वहां एक पुलिस अधिकारी रहते थे, उनका सिविल मतलब वो था, ड्यूटी डाटी करके उधर से निकलते थे। तो कभी कभी हमारा जो कंपनी कमांडर था उसके पास बैठ के वो चाय पानी पी जाते थे, तो कंपनी कमांडर एक आधा कभी पैक भी पिला देते थे कि भाई चलो बगल में रह रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसको इस चीज का मतलब इतना घमंड था कि वो आते तो रोने से तंतनाटे हुए मानता था। जो जानकार बंदे थे खोल भी देते थे कि यार जाने दो। नहीं तो उस समय नियम था कि कोई भी गाड़ी हमारे जो गेट से फर्स्ट बैरियर से लास्ट बैरियर से एक सिर्फ ड्राइवर बैठेगा और बाकी उतर के जाएंगे, और कोई हॉर्न नहीं, शांति से चेक होगी गाड़ी और फिर जाएंगे। लेकिन उसको जानकारी की वजह से कोई जो बंदे होते थे ठीक ठाक वो दिन में छोड़ भी देते थे और रात को चेकिंग भी होती थी। लेकिन वो कई बार एक बार आया गुस्से में, दंदनाट हॉर्न मारा और वहां बंदों से बदतमीजी की उसने, तो उसको लगा कि ये यहाँ का तो मेजर साहब और CO साहब मेरे को जानता है, ये जवान तो, क्योंकि हमारे अधिकारी कई बार सिविलियन जनता के साथ या पुलिस वालों के साथ वो बात वही यार नहीं, ट्रे घुमाने वाले की भाई साहब को चाय दिखा दे, वो दिखा दे, तो उनको अपने जवान भी, हमारे जवान भी लगते हैं कि थोड़े नौकर हैं, इनको कैसे बैठका लो। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कोई हमारा जैसा खंडड़ भी होता है जो तमाचे से मुंह घुमा देता है। और ऐसे ही फिर एक दिन वो बदतमीजी किया तो जवानों ने उसके मुंह पे मारा, तो सुबह वो आया तो उसका मुंह मां सूजे हुए, कंपनी कमांडर साहब के साथ मेरे को पीटा। तो कंपनी कमांडर ने हालांकि एक बार तो कहा उसके सामने कि भाई किसकी ड्यूटी थी, क्या हुआ घटना, तो बताया गया कि साहब पी के आ रहा था गाड़ी से, मतलब जो और सवारी थी इसके साथ में, कि बोले भाई आप आ जाओ इनको उतार के आओ, तो बोले नहीं मेरे गेस्ट है मैं उतारूंगा नहीं। अब गेस्ट क्या हो, उसके साथ मिलिटेंट भी तो बैठ के आ सकता है। फिर कंपनी कमांडर ने उसके सामने थोड़ा बोला ठीक है साहब मैं इनको समझाऊंगा, सॉरी बोल दो, ऐसे बोल के भेज दिया उसको। बाद में कंपनी कमांडर ने शाबाशी भी दी और ये भी कहा कि सड़क को तोड़ना था तो ढंग से क्यों नहीं तोड़ा रहे, ठीक है, और तुम्हारे को मैंने उनके सामने डांटा इसलिए मैं सॉरी बोलता हूं, और अच्छी ड्यूटी की तुमने। तो ऐसे ही अगर इनको मुंह न लगाकर इनकी औकात समय समय पर दिखाते रहे ना, तो इनकी हिम्मत नहीं कि ऐसे बोल दे कि इस लड़के की फोटो लो, 23 का CO का है। ये दुर्भाग्य हमारे सेना के रॉयल अधिकारियों की कमी, या दिमाग में प्रमोशन की क्या चॉइस होती है। क्योंकि पहले बोलते थे नमक निशान और ये वर्दी, इसकी इज्जत प्यारी होती थी, किसी को ब्रिगेडियर बनने की या मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल फुल जनरल बनने की चिंता नहीं होती थी, ठीक है। वो बोलते थे कि चुटकियों में हिसाब किताब करो। और ये JNK में भी नहीं, ऑल इंडिया में जहां जहां अभी पुलिस हरकतें कर रही है ना,
बोलते ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अच्छे से डोज देकर रखते थे, सिविल जनता की भी इज्जत करते थे और फौजियों की तो करते ही करते थे। लेकिन आज पूरे देश में जितना करप्ट डिपार्टमेंट पुलिस हो चुका है, जितनी घटिया लैंग्वेज से लोग बात करते हैं आम पब्लिक से, फौजियों से, उतना शायद कोई नहीं करता। ये हमारी सरकार को देखना चाहिए। ये जो पुलिस एक्ट है इसमें बदलाव करना चाहिए। अंग्रेजों ने जो पुलिस रखी थी वो जनता को दबाने के लिए रखी थी, लेकिन आज पुलिस की वास्तविक ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और अंदर की सुरक्षा को कंट्रोल करना, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना। और नारा तो लिखा रहता है आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन ये उसका अपोजिट लेकर चलते हैं। हर एक बंदा गलत नहीं है, पुलिस महकमे में बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एक ऐसे जो जिसमें वर्दी की ज्यादा गर्मी होती है ना, ऐसे लोगों की गर्मी निचोड़नी चाहिए। एक की निचोड़ोगे तो हजारों सुधरेंगे, और जब निचोड़ो तो ऐसा निचोड़ो कि उसकी गूंज अच्छे से कई दिनों तक सुनाई दे। बाकी आगे का वीडियो देखें और शेयर करें, आप भी अपने अपने विचार व्यक्त करें। और मैं पूछना चाहता हूं मीडिया से कि फिर आप कहते हो कि जी पुलिस को मारा, थाना तोड़ा, ये इनकी भाषा है? सामने वाला बंदा जिसके पास ऐसी हिम्मत, वहां पावर दी गई है, ठीक है, और ये कह रहा कि नहीं जाने दो फटाफट गाड़ियों को। हो सकता है साला ये वहां पैसे खा रखे और जो गाड़ियां खड़ी उसमें इसका कोई मिलिटेंट बैठा हो। कुछ दिन पहले तो पकड़ा गए थे एक पुलिस अधिकारी जो कितने मिलिटेंटों से संपर्क में था। इसकी साले जांच करो इसकी संपत्ति की, कि कहीं ऐसे ही रोज रोब झाड़कर पार करवा रहा हो। जो ड्यूटियां बनी हुई है चेकिंग की प्रॉपर, वो चेकिंग होनी चाहिए, और जो जहां डाउट है सेना को, सेना अपनी कार्रवाई करे। और ऐसे बदतमीज लोग जो इस तरह की भाषा के यूज करें उनका ढंग से इलाज होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बाकी अपने अपने आप विचार व्यक्त करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारी देश की जनता सरकार तक ये चीजें पहुंचाए। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, कि सेना, बोलते रहे सेना लास्ट ऑप्शन है, जहां से सबकी पावर खत्म हो जाती है, जहां सब सोचना जहां खत्म हो जाता है, वहां से सेना सोचना शुरू करती है। और सेना के पास ऐसी में पावर है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि शेर कभी कुत्तों पर ताकत इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए वो चुप है, तो उनको लगता है कि भौंकते रहो और काटते रहो। ये दिमाग से गलत फैमिली निकालें। जो अच्छे लोग हैं उनकी छवि भी ऐसे लोग खराब करते हैं। यही चीज अगर इसको लग रहा था कोई दिक्कत थी तो आराम से आकर बात कर सकता था, लेकिन ये कि बस मैं अधिकारी हूं और ये कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि वहां अगर ये 4 राजपूत, सिख, जाट या पैरा और भी हैं, मैंने इनका सबका नाम है, सभी लगभग ठीक ठाक, लेकिन बस कुछ कंट्रोल रखते हैं। और ये जब जहां जरूरत पड़ती है ना, कि जब तोलोलिंग पर जहां चढ़ना था, जब जिस फोर्स को यहाँ पे जाओ, तो इस तरह कुछ ऐसी फोर्सें हैं जिनको स्पेशल चोरी टाइट करने के लिए रखा जाता है। और अगर वो लोग होते तो अब तक की न्यूज कुछ और होती, कि क्या हाल कर दिया, बंदर की तरह लाल दिखा रहे होते। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। के लिए which authority I have told you? CO23 से बात करा जरा, CO23 से बात करा। What is this nonsense? 5000 गाड़ियों पीछे जाम लगाया हुआ है, पीछे से आओ। तो क्या हो गया सर? हमने नाका थोड़ी लगा रखा है सर इधर। हम तो जो गाड़ी निकलवा रहे, फंसी हुई गाड़ी है इधर। 23 से हो, 23 से हो। I will register FIR. If you do this, I will register FIR. इसका फोटो खींचो लड़के का, इसका फोटो खींचो, ये उठाओ पर। इसका भी फोटो खींचो, इसका भी फोटो खींचो। आई एम गोइंग टू रजिस्टर। कमांडर से बात करा, कमांडर से बात करा। हेलो हेलो, ठहरो। अरे सर इधर से हमने निकाल ली। रुको अभी मैं। I'll speak to commander. I'll speak to commander. What is this nonsense? Who told you? Who was that harassing you? भाई यार बनाने देना, इधर मैं बना रहा हूँ। फोटो खींचो। पीछे कहाँ तक पहुँचा हुआ है? नहीं, पहले आप ये सर यहाँ पहले जाम फंसा हुआ था, या उधर से भी गाड़ी छूट गई, इधर से भी छूट गई। कोई जाम नहीं, क्यों कर रहे हो? ये आपको अभी लग रहा है।